Hello guys, today we will discuss assessment of the history taking. हिस्ट्री टेकिंग की जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो इट कैन बी वेरी फ्रॉम हिस्ट्री टू हिस्ट्री लाइक अगर तो पीरियड्स की हिस्ट्री है तो फिर हमारे पास असेसमेंट के और तरह के होंगे। अगर हमारे पास कोई भी जो है वो गायनी की हिस्ट्री है तो उसकी असेसमेंट और होगी, और अगर हमारे पास सर्जरी का कोई पेशेंट है उसकी हिस्ट्री है तो असेसमेंट और होगी, और अगर हमारे पास कोई फिजियोथेरेपी के रिलेटेड पेशेंट है तो उसकी हिस्ट्री और होगी। तो अभी जो हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा था वहाँ तक तो सब सेम चलता है। अब जब हम असेसमेंट पे आते हैं तो यहाँ पर आके हमारी जो है वो असेसमेंट उसी तरह से होती है जो हमने डायग्नोज किया है। तो हम यहाँ पर फिजियोथेरेपी के रिलेटेड लेके चलेंगे कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ गया है बोन रिलेटेड, ठीक है, बोन मसल्स मस्कुलोस्केलेटल कोई भी इशू के रिलेटेड, तो हम उसका असेसमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उसका एमएसके देखेंगे। ठीक है, एमएसके में हम लोगों ने क्या करना है, सेंसरी और मोटर हम लोगों ने उसका चेक करना है। सेंसरी रिफ्लेक्सेस और मोटर। सेंसरी क्या होती हैं, जिसमें आप सेंसेशन चेक करते हो पेशेंट की कि उसकी सेंसेशन जो है वो जो है वो इंटैक्ट है और नॉट। ठीक है, हम हॉट चेक करेंगे, कोल्ड चेक करेंगे, उस पर पेन चेक करेंगे, टच, हम सब ये जो है वो चेक करेंगे। अब हम बात यहाँ पर ये आती है कि हम हॉट कोल्ड टच जो है वो कैसे चेक करेंगे। टच तो आप पेशेंट को टच करके देख सकते हो और उससे आंखें बंद करवा के, जब भी आप सेंसरी एग्जामिनेशन करते हैं तो आपने बंद करवा के ही करनी होती है। और टच में आप उसको टच करेंगे और पूछेंगे कि मैंने आपको कहाँ पर टच किया। अगर तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है तो इट मीन्स कि उसका टच जो है वो इंटैक्ट है, और अगर नहीं बताता तो फिर नॉट इंटैक्ट। और हॉट कोल्ड में क्या, हम जब हॉट किस तरह से कर सकते हैं, हॉट में हम लोग एक जो हमारे पास एक बीकर होता है, ठीक है, उसके अंदर हम पानी गर्म लेके और उससे करते हैं। लेकिन क्लिनिकल सेटिंग में अगर ये ना भी हो तो हम कोई भी स्टील की चीज़ लेकर उसको धूप में रख के तो हम कर सकते हैं, और फिर हम कोल्ड को भी इसी तरह असेस करते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग मोटर पे आ जाते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्टिफनेस है, ठीक है, जॉइंट कितने स्टिफ हैं, जॉइंट में पेन है, ठीक है, और उसके बाद हम स्वेलिंग देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस, ठीक है, रिफ्लेक्सेस का आपको पता ही होगा क्या होते हैं। जैसे रिफ्लेक्स आर्क हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। इसी तरह हम लोग रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट के, जैसे कि हम लोग बाइसेप जर्क देते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए कि हम लोग ये रिफ्लेक्सेस कैसे चेक करते हैं तो उसकी हम लोग वीडियो बनाएंगे अगर आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, ट्राइसेप जर्क, नी जर्क, और उसके बाद हम जॉ जर्क जो है वो चेक करते हैं। बेसिकली ये सारे जर्क जो है ये हम लोग किससे चेक करते हैं, ये हम लोग हैमर्स के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस लिख सकते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन जो हमने करवाई हैं, लाइक सीटी करवाया है, एक्सरे कराई है, ठीक है, जो भी सीबीसी तो मस्ट होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गोनियोमेट्री पे। ठीक है, गोनियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, गोनियोमेट्री बेसिकली क्या होती है, आपकी रेंजेस बताती है कि आपकी रेंजेस कितनी हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम लोग देखें कि शोल्डर फ्लेक्शन है, ठीक है, शोल्डर फ्लेक्शन हमारे पास नॉर्मली जो है वो 180 होती है, तो हमने इसको गोनियोमेट्री से असेस करना है, और हमने यहाँ पर राइट और लेफ्ट की सेपरेट लिखनी है। तो अगर आपको गोनियोमेट्री के रिलेटेड भी चाहिए कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हम किस तरह असेस कर सकते हैं रेंजेस को थ्रू गोनियोमेट्री, तो वो भी आपको इसकी मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग एमएमटी करते हैं। एमएमटी क्या होती है, मैनुअल मसल टेस्टिंग। मैनुअल मसल टेस्टिंग जो होती है ये हम करते हैं ग्रेडिंग के थ्रू, थ्रू ग्रेडिंग। ठीक है, ग्रेडिंग कितने ग्रेड होते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग के, 5 ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग अगर हमने शोल्डर फ्लेक्सर्स को किया एक सेंसर, तो यहाँ पर आपने एमएमटी लिखनी है। अभी जस्ट हम आपको बता रहे हैं कि असेसमेंट में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आप एमएमटी कैसे करते हैं तो इसकी भी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।